राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह मैं उठी थी 7 बजे और उठने के साथ ही मैंने अपना टू डू लिस्ट बना लिया था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आज क्या क्या टारगेट किया है। तो मैं इस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग ही अपना पूरा दिन जो है वो पढ़ाई करूँगी। तो आप भी टू डू लिस्ट बना के इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमें आज ये पढ़ाई करना है और हमें आज इतना टारगेट जो है वो अचीव कर लेना है। तो इसलिए टू डू लिस्ट बना के पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे करा रिवीजन, क्योंकि रिवीजन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने यहाँ पे रिवीजन किया था। सबसे पहले टेबल रिवीजन, उसके बाद स्क्वायर रिवीजन, क्यूब रिवीजन, और इसी तरह से मैंने अपना रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया। और फिर मैं कर रही थी वायरल मैथ्स का क्लास। वायरल मैथ्स का क्लास मैं डेली ही करती हूँ, मतलब पहले नहीं करती थी बट इधर अभी मतलब 1 वीक के आसपास से मैं डेली वायरल मैथ्स का क्लास करती हूँ। और इससे क्या होता है कि हमें नया नया ट्रिक पता चलता है कैलकुलेशन का। और हम रोज़ अगर मतलब क्लास करते हैं वायरल मैथ्स का, तो हमारी कैलकुलेशन स्पीड भी जो है वो इंक्रीज़ करती है। तो इसलिए मैं ये क्लास करना जो है वो प्रेफर करती हूँ। और मैं जो सर के साथ ही सॉल्व करती हूँ, जैसे कि सर टाइमर देते हैं कि इतना टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो मैं जो जितना सर टाइमर देते हैं उसी में सॉल्व करती हूँ। और मेरे से धीरे धीरे मेरा कैलकुलेशन स्पीड जो है वो भी इंक्रीज़ हो पा रहा है। पहले मतलब कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाता था, बट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वायरल मैथ्स का क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था करेंट अफेयर्स का क्लास लेना, जो मैं अड्डा 24/7 से ले रही थी। और क्या है कि मुझे ना क्वांट्स और रीजनिंग के लिए तो क्लियर हो गया है कि कैसे पढ़ना है, मैंने पूरा डिसाइड कर लिया है। बट इंग्लिश और करेंट अफेयर्स के लिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कैसे पढ़ें, कैसे नोट्स बनाएं, ये सब कुछ। तो मैंने तो अभी करेंट अफेयर का लेक्चर ही लिया और मैं आज पहली बार करेंट अफेयर का लेक्चर ले रही हूँ। और इस नोट्स में नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है करेंट अफेयर्स पढ़ें कैसे। तो मैंने बस आज लेक्चर ही लिया और मैं डेली करेंट अफेयर अब से करूँगी। और देखती हूँ अगर आगे मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो करेंट अफेयर्स के क्लास करने के बाद मतलब इसके होते होते टाइम 10 के आसपास हो गया था। करेंट अफेयर्स ख़त्म करते करते 10 बज गया था। उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपना खाना पीना जो भी करना रहता है डेली का काम, नहाना पूजा करना, तो ये सारा काम ख़त्म कर लिया था मैंने। और फिर मैं आई थी 12 बजे अपने स्टडी टेबल पे। तो 12 बजे मैं आई थी दोबारा से पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैंने करा इंग्लिश का क्लास, और इंग्लिश में तो मैं ग्रामर ही कर रही हूँ। और मैंने ग्रामर पहले कंप्लीट करती हूँ, देखती हूँ जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मैं कंप्लीट करूँगी। तो ग्रामर का क्लास मैंने यहाँ पर ले लिया था, 1 घंटे का मैं ग्रामर करती हूँ डेली। उसके बाद फिर मैंने क्वांट्स का लेक्चर देखना स्टार्ट किया था। और क्वांट्स में अभी स्टार्ट हुआ है अर्थमेटिक। स्पीड मैथ्स जो है वो सर ने कंप्लीट करा दिया है, बस हमें रोज़ उसकी प्रैक्टिस करना होता है। तो अभी मैं ले रही थी क्वांट्स का लेक्चर, और क्वांट्स में मेरा 2 लेक्चर बैकलॉग हो गया था। तो 1 लेक्चर तो मैंने पहले कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने खाया था आइसक्रीम, क्योंकि मतलब छोटा छोटा ऐसे ब्रेक लेने पे माइंड फ्रेश हो जाता है, उसके बाद फिर और अच्छे से पढ़ाई में मन लगता है। तो मैंने आइसक्रीम खा लिया और फिर मेरा जो लेक्चर बैकलॉग था वो मैंने देखना स्टार्ट किया। तो आज मैंने क्वांट्स का दोनों लेक्चर मतलब कंप्लीट कर दिया, और मेरा अभी बैकलॉग तो नहीं है क्वांट्स में। तो क्वांट्स का लेक्चर ख़त्म करके ना ऐसे दोपहर का टाइम हो गया था, मतलब 3 के आसपास बज गया था, 2:30-3 के आसपास। तो मुझे ना ऐसे नींद आने लगी थी। तो मैं क्या करती हूँ, नींद आते हैं तो मैं सोना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हम सोएंगे नहीं और हमें नींद आ रहा है और हम सो नहीं रहे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ना हमें पढ़ाई में मन लगेगा और ना ही हम सो पाएंगे, तो कोई भी काम इसमें अच्छा से नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे जब भी नींद आती है तो मैं ऐसे 1 या 2 घंटे के आसपास सो लेती हूँ, और उसके बाद फिर फ्रेश माइंड से नया स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मुझे दोपहर में नींद आ रहा था तो मैं सो गई थी 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं शाम में उठी थी, मतलब 4 साढ़े 4 के आसपास। तो मैंने यहाँ पे चाय पिया था और कुछ बिस्किट खाए थे, और उसके बाद फिर मैंने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन मैं डेली जो है आधे घंटे सॉल्व करती हूँ। तो स्पीड मैथ्स का सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही थी रीजनिंग का क्लास, जो कि अभी मेरा बचा है। तो मैं अभी तक एडिटोरियल और रीजनिंग नहीं करा था, बाकी सारा मैंने कर लिया।
तो रीजनिंग का जो है वो अभी मैं देख रही थी और ये अंकुश लांबा सर से मैं रीजनिंग का क्लास कर रही थी और आज मैं कर रही थी पज़ल। तो मैंने तो पज़ल पढ़ा नहीं है इससे पहले और पज़ल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। तो मैं वही सॉल्व कर रही थी। पहले तो सॉल्व नहीं हो रहा था, मैं तो सर का ही देख रही थी और उसके बाद ही सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी। तो ऐसे ही देख देख के मैंने कुछ पजल्स सॉल्व किए, लेकिन अभी मुझे और पजल्स का मतलब क्लियर करना है। मुझे अच्छे से नहीं आया जिस स्पीड में तो जल्दी से हो जाए। तो इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे रीजनिंग क्लास भी कंप्लीट करा। तो अभी बजने वाले हैं शाम के 7 और हमने अपना आज का पूरा दिन जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी करा है। तो अब हम देखेंगे कि हमने जो है वो क्या क्या स्टडी कर लिया है। तो अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट निकालूंगी और उससे फिर देखूंगी कि मैंने क्या क्या अपना टारगेट पूरा कर लिया है। तो ये रहा मेरा आज का टू डू लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने रिवीजन जो है वो कर लिया था। करंट अफेयर्स का भी मैंने क्लास ले ली। एडिटोरियल क्लास अभी नहीं लिया है, जो कि अभी मैं रात में ले लूँगी खाना वाना खाने के बाद। पॉइंट्स का क्लास मैंने ले लिया है और रीजनिंग में भी मैंने ले लिया था क्लास। प्रैक्टिस स्पीड मैथ का मैंने करा था। ये मैं प्रैक्टिस जो है वो डेली आधे घंटे के आसपास करती हूँ। और ग्रामर का लेक्चर है वो भी ले लिया है मैंने और वायरल मैथ का क्लास भी यहाँ मैंने ले लिया है। तो आज का मेरा जो सारा टारगेट कंप्लीट होता है, बस सिर्फ एक एडिटोरियल बचा है जो कि मैं रात में ले लूँगी। तो यही था आज का मेरा प्रोडक्टिव डे। मैंने किस तरह से अपने डे को जो है वो प्रोडक्टिव बनाया। तो आप लोग को भी मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं टू डू लिस्ट बना करके, मेरी तरह आप अपने अकॉर्डिंग टू डू लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।